हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 33। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही समृद्धि जी बाथरूम में जाने को हुई, मृगांका ने पीछे से कहा, आज तो मैंने बचा लिया आपको बुआ, पर कल अगर मैं नहीं हुई तो कौन बचाएगा। ये सुन समृद्धि जी के पैर ठिठक गए और उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, मतलब? और मृगांका की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगी। मृगांका ने एक गहरी सांस ली और फिर एक शांत स्वर में कहा, मेरा क्या मतलब है वो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं बुआ। ये सुन समृद्धि जी ने फिर कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा मृगांका बाईसा कि आप कहना क्या चाह रही हैं। मृगांका उनके पास आती हुई बोली, कब तक यूं ही सबसे अपने जख्म छुपाती रहेंगी आप? बाकी सब अंधे हो सकते हैं पर मैं नहीं। आपकी साड़ी के पल्लू से बाहर झांकते वो जख्म और उसके निशान के साथ ही आपकी रूह पर पड़े गहरे जख्म भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इतना कह उसने एक कोमल निगाह उनके ऊपर डाली। समृद्धि जी की आंखों में एक नमी छा गई। जिस राज को वो हमेशा अपने अंदर दफन किए रहना चाहती थी, आज वो उजागर हो गया था, और वो भी मृगांका के सामने। वो अच्छी तरह से जानती थी कि मृगांका को रोकना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने हाथों में पड़े हुए कपड़ों को टेबल पर रखा और फिर मृगांका के चेहरे पर हाथ रखती हुई बोली, कई बार किन्हीं चीज़ों को देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है बेटा। और क्यों? मृगांका ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। समृद्धि जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे हटते हुए बोला, ताकि उन रिश्तों को बचाया जा सके जिनके टूटने पर आपका पूरा अस्तित्व ही बिखर जाएगा। ये सुन मृगांका बोली, अस्तित्व? कैसा अस्तित्व बुआ सा? कौन सा अस्तित्व? अस्तित्व उस आदमी की पत्नी होने का जिसने सिर्फ आपको ताकत और इज्जत के लिए अपनी बीवी बनाया, और अस्तित्व उस लड़के की माँ होने का जिसने आपको आज तक माँ होने का दर्जा नहीं दिया। आप अपने ऐसे अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही हैं जो असल में है ही नहीं। और इतना कह वो समृद्धि जी की तरफ देखने लगी। समृद्धि जी ने थोड़ी कठोर आवाज़ में कहा, आप कैसे कह सकती हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हम बिजनौरिया परिवार की बहू हैं और ठाकुर परिवार की बेटी। आज भी जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सारा गांव हमारे सामने अपना सिर झुकाता है। मृगांका ये सुनकर आगे कहते हुए बोली, यही तो आपकी भूल है बुआ सा। ये गांव वाले आपके सामने नहीं बल्कि बिजनौरिया परिवार की बहू और ठाकुर परिवार की बेटी के सामने सिर झुकाते हैं। जब आपका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो आप किस अस्तित्व को खोने से डर रही हैं? इस बार मृगांका की आवाज़ भी थोड़ी तेज हो गई थी। समृद्धि जी ने गहरी सांस लेते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हमारा अस्तित्व हमारे परिवार की इज्जत से जुड़ा है। अगर हम ये रिश्ता तोड़ देते हैं तो आप जानती हैं ना कि समाज में कितनी बदनामी होगी। मृगांका की ये सुन हंसी छूट गई और वो बोली, कितनी चिंता होती है ना आप लोगों को समाज की। ये समाज किसी का नहीं है बुआ सा। ये आज आपका दोस्त बना खड़ा है और कल यही आपका दुश्मन बनकर खड़ा दिखाई देगा। अगर आप इस समाज के कारण अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियों को दांव पर लगा रही हैं तो माफ़ कीजिएगा, पर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और इतना कहकर वो पास ही रखे सोफे पर बैठ गई। समृद्धि जी ने एक फीकी मुस्कान देते हुए कहा, अगर अपने रिश्ते और परिवार की इज्जत को बचाने को बेवकूफ़ियत कहा जाता है तो हम बेवकूफ़ ही ठीक हैं। अब इससे आगे हम कुछ बात नहीं करना चाहते। आशा है आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि ना अब हमें कुछ ठीक करना है और ना ही कुछ ठीक होने की उम्मीद है। हम जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। अब हमारे अंदर और कुछ सहने की हिम्मत नहीं बची। और इतना कहकर वो बाथरूम के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ हृदयान अपने सोफे पर लेटा केवल करवटें बदल रहा था। नींद का नामो निशान उसकी आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिखाई पड़ रहा था तो वो था बेचैनी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, मीटिंग फिक्स्ड एट राणावत मैंशन टुमारो एट 10 in the morning। ये पढ़ उसने फ़ोन वापस साइड में रख दिया। बहुत से अनसुलझे सवाल थे उसके मन में जिनका जवाब उसे राणावत मेंशन जाकर ही मिल सकता था। ये सब सोचते हुए उसने एक नज़र अन्वीक्षा पर डाली। नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
उसे देख अनायास ही हृदयान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चला गया। कल की सुबह क्या लाएगी अपने साथ, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।